सो आपको पता है, माँ बनना हर लड़की का एक सपना होता है और वो चाहती है कि इस सफर को बहुत ही खूबसूरती के साथ वो तय करे। और इस सफर को खूबसूरत और हेल्दी बनाने के लिए इटर्नल हॉस्पिटल आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज लाए हैं, इटर्नल मॉम के नाम से। सो हाई, दिस इज आरजे नैनी फ्रॉम 94.3 माई एफएम। 2 से 5 बजे तक आप मुझे यंगिस्तान शो में सुनते हैं और आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं इटर्नल हॉस्पिटल के डॉक्टर से। सो सबसे पहले मेरे साथ हैं डॉक्टर पूनम मैम, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर हैं इस डिपार्टमेंट की। सो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है माई एफएम के इस स्टूडियो में एंड आई होप आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो मैम, सबसे पहला मेरा सवाल है जो सारी ऑडियंस भी जानना चाहती है, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि इटर्नल मॉम ये जो डिपार्टमेंट है कैसे बाकी अदर मदर केयर डिपार्टमेंट से अलग है और क्या इसको और स्पेशल बनाता है? देखिए, इटर्नल मॉम में जो मॉम वर्ड है वो आपको ऐसा इम्प्रेशन जरूर देता है कि इट इज ओनली अबाउट मदर एंड चाइल्ड, बट इटर्नल मॉम इज अ concept of comprehensive health care for a woman throughout her life. मतलब एडोलेसेंस से लेके मेनोपॉजल स्टेट तक हम सारी सर्विसेज जो विमेन को लाइफ टाइम में जरूरत पड़ती हैं वो केटर करते हैं। बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मदरहुड किसी भी विमेन की जर्नी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस रखता है जी। क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि हम किसी लड़की की देखभाल कर रहे हैं, यंग गर्ल की, तो वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग अ हेल्दी मॉम इन फ्यूचर। एग्जैक्टली। अगर हम किसी लेडी की मदरहुड में सही देखभाल कर रहे हैं तो हम उसका फ्यूचर मेनोपॉज, ओल्ड एज, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो मदरहुड बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ वुमेन्स जर्नी इन हर लाइफ टाइम, हमने इस नाम को इटर्नल मॉम दिया है। बट वी प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर एट ऑल स्टेजेस ऑफ अ विमेन। अगर मैं थोड़ा इलैबोरेट करके बताऊं तो हम कुछ बहुत आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हम सब कुछ एक छत के नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी प्रोवाइड एडोलेसेंस मेडिसिन। हम मदर एंड चाइल्ड में जो लो रिस्क पेशेंट्स हैं उनको हम लग्जरियस डिलीवरी, लेबर रूम फैसिलिटीज, कंपैशन सब प्रोवाइड करते हैं। पर वी ऑल नो कि मदरहुड इज नॉट ऑलवेज दैट ब्यूटिफुल, यू नो, इट इज समटाइम्स रियली वेरी हाई रिस्क। डेफिनेटली मदरहुड के साथ में कोई डिजीज आ जाए तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं। सो ऑल दीज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आर ऑल्सो मैनेज्ड विद द सेम एक्सपर्टीज एंड डेडिकेशन, क्योंकि हमारे पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है इस तरह की प्रेगनेंसीज को भी हैंडल करने के लिए। फिर हम अगर बात करें मदरहुड से हटके भी, तो हमारे यहाँ बेसिक एंड एडवांस लैप्रोस्कोपी इज ऑलरेडी बीइंग डन। कुछ हद तक चेंज जो आया है प्रेगनेंसी की एज में, लाइफस्टाइल में, उसको लेके हमें फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज भी बहुत आते हैं। सो वी हैव एन इनफर्टिलिटी डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर, जिसमें कि हम फर्टिलिटी सॉल्यूशंस राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो IVF बोलते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फीटल मेडिसिन विच इज प्रैक्टिस्ड वेरी वेल इन जयपुर, बट एज अ कॉम्प्रिहेंसिव केयर टू अ वुमेन इन अ हॉस्पिटल वेयर ऑब्स्टेटिक्स एंड फीटल मेडिसिन को एग्जिस्ट, ये आपको केवल इटर्नल मॉम में मिल रहा है। And this fetal medicine is a genetic department which is headed by a very experienced and competent genetic expert at our place. So मेरे हिसाब से, मतलब आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स जहाँ हो, मुझे लगता है कि किसी को डाउट करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं वहां जाने से पहले। और आई गेस आपने ये बता दिया है कि एक जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है वो किस तरीके से सर्विसेज को बेटर करता है। एंड मैं चाहूंगी कि कुछ और चीजें जो आप एड ऑन करना चाहें इस डिपार्टमेंट के बारे में, तो प्लीज। सी, इटर्नल मॉम में आप एक कोई विमेन एंटर करती है और अपने रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बोलेगी, चाहे वो अपनी बेटी को साथ लेके आए और उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम है, वी विल प्रोवाइड सर्विसेज। फिर वो थोड़ी बड़ी हुई एंड शी इज प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो हम प्री कंसेप्शनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज हेल्थ इज अ कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली जब तक आप अपनी हेल्थ को नहीं समझेंगे, दूसरा आपकी शायद हेल्प भी नहीं कर सकता। मेडिसिन कैन हेल्प यू रिस्टोर योर हेल्थ, बट टू मेंटेन माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए हेल्थ एजुकेशन जो है ना, वो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो वी प्रोवाइड दैट प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। देन व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट, वी लुक आफ्टर यू थ्रू आउट प्रेगनेंसी, बट इट इज नॉट ओनली मेडिसिन, इट इज मोर ऑफ केयर। प्रेगनेंसी केयर,
During labor, you have compassionate birth attendants assisting you in labor. So it is not just beautiful surroundings while you are delivering, it is the right guidance in labor which is also available. Okay. फिर जब आप डिलीवर हो जाते हैं, भगवान ना करे, ड्यूरिंग डिलीवरी और लेटर अगर आपको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है, जहां आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा भी किसी फैकल्टी की जरूरत पड़ती है, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आपको उस तरह के कॉम्प्लिकेशन से भी बहुत स्मूथली बाहर निकालने के लिए कॉम्पिटेंट होती है. ये इटर्नल मॉम में अवेलेबल है. फिर जैसे आपकी एज थोड़ी सी और बढ़े और अगर आप मदरहुड से तो पार निकल गए, लेकिन फिर भी डिजीजेस हैं जो आपको हो सकती हैं, तो आपको सर्जरीज की भी जरूरत पड़ती है. कई बार आपको मेडिसिन की और कभी सर्जरी की. तो सर्जरी इन विमेन इज ऑफ वेरियस काइंड्स, जिसमें कि गायनेक सर्जरीज जो हम कहें, तो आजकल मिनिमल एक्सेस सर्जरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंस आई है, क्योंकि आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है. तो ऑल टाइप्स ऑफ एंडोस्कोपिक सर्जरीज, हिस्ट्रोस्कोपिक, लैप्रोस्कोपिक, बेसिक, एडवांस, सारे तरह की गायनेक सर्जरीज हम यहाँ पे एक्सपर्टीज के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं. और जो फीटल मेडिसिन मैंने आपको बोला था, वो हमारा इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विद एडवांसिंग एज, जैसे ही ज्यादा उम्र की लेडीज प्रेगनेंसी को चूज कर रही हैं, तो उनके लिए, हर एक के लिए, हर बच्चा एक प्रेशियस प्रेगनेंसी है. अब डेफिनेटली हर प्रेशियस प्रेगनेंसी में बहुत तरह की चीजें होती हैं. एडवांसिंग एज के साथ जहां मदर की भी एज के साथ डिजीजेस की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, वहीं बच्चे में होने वाली किसी भी तरह की तकलीफ के लिए वो बहुत अवेयर भी हैं. उस पर आपको फीटल मेडिसिन बहुत हेल्प करता है. हम रूटीनली ये सोनोग्राफीज आजकल रिकमेंड करते हैं कि आप एक एंटी स्कैन कीजिए, एक लेवल 2 स्कैन कीजिए, फीटल मेडिसिन कंसल्टेंसी कीजिए, और इसके लिए हमारे पेशेंट्स को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता. इटर्नल मॉम में वहाँ ये पूरी फैसिलिटी विद एक्सपर्टीज अवेलेबल है. अगर कोई लेडी अनफॉर्चुनेटली कंसीव करने में परेशान है, नहीं कर पा रही है डिस्पाइट एफर्ट्स, तो हम उसको इनफर्टिलिटी की सर्विसेज भी यही प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां बेसिक IUI सर्विसेज से लेकर इनफर्टिलिटी विद टीसा, पीसा, इक्सी, एवरीथिंग इज अवेलेबल. मतलब एक ही छत के नीचे सारा कुछ अवेलेबल है, किसी को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. किसी भी लेडी को किसी भी सर्विस के लिए, हेल्थ रिलेटेड, बी इट काउंसलिंग, बी इट मेडिसिन, बी इट सर्जरी, बी इट मदरहुड, बी इट मेनोपॉजल कंप्लेंट्स, सब कुछ उसको यहीं पे एक ही जगह पे मिल जाएगा. सो आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि लेप्रोस्कोपी का इनफर्टिलिटी में क्या रोल होता है? देखिए, इनफर्टिलिटी के कारण के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं. तो इस कारण को जानने के लिए ही हमें कभी कभी लैप्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है. अच्छा. जैसे कि ट्यूब से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई फैक्टर है, हमने किसी पेशेंट का वर्कअप किया और हमें ऐसा लग रहा है कि उसके ओवरीज बिल्कुल ठीक हैं, एग्स बिल्कुल ठीक हैं, मेल फैक्टर बिल्कुल ठीक है, तो ट्यूब्स की जांच के लिए हम लैप्रोस्कोपी का यूज करते हैं, विच इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कंफर्मिंग ट्यूबल पेटेंसी. मतलब ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका लैप्रोस्कोपी होता है. इस प्रोसीजर को हम वीडियो हिस्ट्रो लैप्रोस्कोपी कहते हैं, जिसमें हम दूरबीन द्वारा यूट्रस के अंदर ही झांक के देख सकते हैं, और पेट के अंदर भी एक लैप्रोस्कोप द्वारा ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस की पोजीशन, इन सब चीजों को जज कर सकते हैं. इसके अलावा ट्रीटमेंट पार्ट में भी लैप्रोस्कोपी का बहुत रोल है. कभी कभी इनफर्टिलिटी का रीजन फाइब्रॉइड्स होते हैं. कुछ फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस में अंदर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं लगने देते, तो वहाँ हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी आपको मायोमा निकालने में हेल्प करती है, एंड रिकवरी इज वेरी फास्ट. इसी तरह अगर पेट के अंदर कोई मायोमा है जो, या फाइब्रॉइड है जो कंसीव करने में डिफिकल्टी दे रहा है, या आपको सिस्ट्स हैं अंदर जो प्रॉब्लम कर रही हैं कंसीव करने में, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक डायग्नोसिस होता है, जिसमें आपके ट्यूब्स, ओवरीज चिपक जाते हैं और कंसीव करने में प्रॉब्लम करते हैं. इस तरह की कई सारी सिचुएशंस होती हैं इनफर्टिलिटी करने वाली, जिनमें लैप्रोस्कोपी बहुत यूजफुल है.